नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आमतौर पर जब भवन बनते हैं, भव्य इमारतें खड़ी होती हैं, तो उसके नीचे दबी हुई जो ईंट की नींव की ईंट होती है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। हम आज बात कर रहे हैं सरदार राजेंद्र सिंह जी की। पूरे देश में राम मंदिर के बारे में चर्चा हो रही है। राम मंदिर के आप समझें मूर्ति स्थापना के बारे में बात हो रही है और पीले चावल जगह जगह भेजे जा रहे हैं। लेकिन हम दिखाएंगे आपको सरदार राजेंद्र सिंह जी, और सरदार राजेंद्र सिंह जी के बारे में बताएंगे। और रामलला आज जिस मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इसका जो मुकदमा था, उस मुकदमे के लिए कैसे उन्होंने अपनी मेधा का इस्तेमाल करते हुए, चूंकि वो उर्दू भी जानते थे, अरबी फारसी के बारे में भी काफी जानकारी रखते थे, पंजाबी जानते थे, हिंदी अंग्रेजी जानते थे, और उन भाषाओं में उन्हें विशेष लगाव था, इतिहास में लगाव था, और उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज जुटाए। आज उनके परिवार के साथ हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 16, और आप देख सकते हैं ये तमाम उनकी लाइब्रेरी है। जिस लाइब्रेरी में आपको वो पुस्तकें नजर आएंगी जिन पुस्तकों से उन्होंने छान छान कर, ये देख सकते हैं आप, ये किताबें देख सकते हैं, कितनी पुरानी किताबें हैं यहाँ हैं इस लाइब्रेरी में। उन पर बात करेंगे परिवार से। जी, क्या शुभ नाम आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, तो आप बेटे हैं राजेंद्र सिंह जी के। क्या योगदान रहा राजेंद्र सिंह जी का, एक बार हमारे साथ शेयर करें। योगदान रहा उनका उसके अंदर गुरु नानक देव जी का, जो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि 1500 ईस्वी में वहाँ पे गए थे, तो वो जितना भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट किया, अपना सारा कुछ गवाही दी। और सेकंड गवाही डैडी जी की मानी गई है हमारे, और उसमें गुरु नानक देव जी का योगदान बताया कि गुरु नानक देव जी अपने टाइम में वहाँ पे अयोध्या में रामलला जी के दर्शन करने गए थे मंदिर के अंदर वहाँ पे। तो वो कोर्ट के अंदर सारा बताया गया। उसके अंदर कोर्ट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी वेरीफाई वो करके बताया गया। और डैडी जी की किताब, और उनकी किताब है सिख इतिहास में श्री राम जन्मभूमि। राजेंद्र सिंह जी ने ये किताब लिखी थी, और ये बड़ा आधार रहा है कि वहां जो मंदिर रहा, हाँ जी, जिस मंदिर में पूजा अर्चना होती रही, उस मंदिर को आप समझें गुरु नानक देव ने अपने समय में जाकर विजिट किया। वो वहां गए और रामलला के दर्शन किए। ये बताने के लिए जो तथ्य उपलब्ध थे वो उन्होंने कोर्ट में केस में जमा कराए। हाँ जी, जमा कराए जी। और उन्हीं के आधार पर वो जो वहां बार बार अदालतें तो सबूत मांगती हैं, प्रमाण मांगती हैं, कि तो वो प्रमाण जुटाने का काम सिख इतिहास से, जो पंजाबी में जो सिख इतिहास था उससे जो प्रमाण जुटाने का काम सरदार राजेंद्र सिंह जी ने किया। हाँ जी, उन्होंने किया था। जी जी, लगातार किताबें पढ़ते रहते थे। हाँ जी, दिन रात पढ़ते थे वो किताबें तो। मतलब ना खाने का उनको था, कुछ नहीं था, बस रात को भी उठ के पढ़ते थे। तो जैसे उनके माइंड में कुछ आता था कि लिखना है मेरे को, या उनके दिमाग में आता था, तो वो उसी टाइम, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वो किसी भी टाइम उठ के मतलब अपना लिखना शुरू कर लेते थे वो। तो अब पूरे देश में पीले चावल जा रहे हैं, पीले चावल बांटे जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि सब लोग चलें रामलला के दर्शन करने के लिए। 5000 प्रमुख लोगों की लिस्ट बनी है, सूची बनी है देश भर से, उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। तो आमंत्रण मिला, नहीं मिला? नहीं, हमें अभी तक नहीं मिला। हमें उम्मीद थी कि हमें मिलेगा, और वहाँ पे हमें उम्मीद थी कि वहाँ पे राम मंदिर में कहीं जहाँ पे उनका लेखन लिखा जाएगा, कि वहाँ हमारे पिताजी का नाम लिखा जाए, और आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि हमारे पिताजी का क्या, उनके पुरखों का क्या योगदान रहा राम मंदिर के अंदर। तो ऐसा हमें कुछ आमंत्रण नहीं मिला वहां से अंदर। तो आप देखें, पीले चावल नहीं पहुंचे हैं अभी। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे। ये देखें आप, कोठारी बंधु स्मृति में भारत हितैषी मंच की सप्रेम भेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं फरीदाबाद, ये कोठारी बंधु वो जो बाबरी मस्जिद का जब वो ध्वंस हुआ था, उस समय कोठारी बंधु वहां शहीद हुए थे, यही ना जी? जी। और उस समय पूरा हल्ला हुआ था। 30 साल से ज्यादा हो गए, 32-33 साल हो गए। हाँ, 91 की बात है। हाँ जी, 91 की बात है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय भी उनका जो योगदान उस समय इस पूरे मुकदमे को लड़ने के लिए सरदार राजेंद्र सिंह जी ने दिया, उसको लेकर कहीं ना कहीं परिवार चाहता है कि उनका जो योगदान था उसे कहीं रेखांकित किया जाए, कम से कम आमंत्रण तो मिले। हमारे साथ अनुराग गुर्जर जी हैं, बात करेंगे उनसे। अनुराग जी,
नमस्कार भाई साहब। भाई साहब देखिए, भाई आपको यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुझे पता चला 2013 में, मतलब पहले वेबसाइट पे लिखा होता विश्व हिंदू परिषद की पे। देखो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री पे काम करते हैं, गुर्जर हिस्ट्री पे काम करते हैं जी। उसी चीज के लिए, गुर्जर प्रतिहारों ने इस देश के लिए क्या योगदान था, क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज के लिए। तो मैं उस वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो ग्वालियर का जो इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि गुर्जर प्रतिहार किंग मिहिर भोज ने 9th सेंचुरी में मतलब ये शिलालेख लिखवाया। और इसमें ये था कि भाई ये बताया कि भगवान राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। और इसके अलावा एक और चीज उसमें क्या लिखी हुई थी वेबसाइट पे कि भाई जो गुर्जर प्रतिहार हैं ये अपने आप को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, डिसेंडेंट मानते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं इनसे मिला अंकल जी से। मैं 2013 की थी पहली मुलाकात मेरी इनसे। फिर मैंने इनसे और काफी चीजें जानी। फिर मैं ये देखता था, काफी बार आता था मैं और 3-3 4-4 घंटे इनके पास बैठा रहता था। जो आज हम हिस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं, भी कैसे चीजों को ढूंढा जाता है ये है, तो वो इनसे ही सीखा है मैंने। तो रात जब मैं जैन साहब की किताब पढ़ रहा था, आज बहुत आसान हो गया है। लोग आमतौर पर ढूंढना चाहते हैं तो गूगल की मदद लेते हैं, लेकिन एक दौर था जब गूगल भी उपलब्ध नहीं होता था, तब चीजों को आपको ये जो पीछे किताबें है ना, ये अब मुझे तो पता नहीं कौन सी भाषा में, अगर ये उर्दू, फारसी और अरबी में होंगी ये सारी की सारी। इनके पास इतनी जबरदस्त नॉलेज थी, इनके पास इतनी जबरदस्त नॉलेज, देखिए सारी सारी पुस्तक हैं ये, देखिए सारी, इतनी जबरदस्त नॉलेज थी इनके पास इन सब चीजों की, मतलब आप कह नहीं सकते। और अच्छे अच्छे, कई बार तो क्या था, कई कुछ केस एक ऐसा था जो मुस्लिम पक्ष का था, मतलब किसी और, मतलब हिस्ट्री पे ही था, तो वो लोग भी इनसे पूछने आए हुए थे और उसका ट्रांसलेशन करवाने आए हुए थे। अब आप ये लगाइए, एक तो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फारसी, उर्दू, अरबी, 7-8 भाषाओं का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो, कितना ज्ञानी व्यक्ति होगा। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन, उसका सारा काम इन्होंने किया, सारा काम इन्होंने किया। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, हाँ मतलब, हाँ जी। मगर यह है, इस चीज को ना, मतलब जो व्यक्ति करता है ना, देखिए दुख इस बात का होता है, जो व्यक्ति करता है ना उसकी चीज को दबा दिया जाता है, उसको आगे बार बार व्हाट्सएप पे वो जो मैसेज चल रहा है इन दिनों कि जो सिखों का जो योगदान रहा, पहली FIR सिखों के खिलाफ दर्ज हुई बाबरी मस्जिद में हवन करने को लेकर, क्लेम किया होगा उस समय में, तो वो बार बार व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, रील्स में बार बार नजर आता है वो। नहीं भाई साहब, वो तो देखो जो चीज डॉक्यूमेंटेड होती हैं चीजें, जैसे आप बता रहे हो, जो डाल रही हैं उनके पास कुछ साक्ष्य होंगे, वही उस चीज को प्रस्तुत करेंगे, क्या करा। तो मगर इनका जो योगदान, राजेंद्र अंकल जी का बता रहा हूं मैं, मेरे से तो इनके, मतलब क्योंकि मेरी हमेशा से ये बचपन से ही आदत रही है, किसी से भी चाहे कोई आयु में छोटा हो या बड़ा हो, कोई ज्ञान मिले तो उसे अर्जित कर लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट मेरा था, तभी मैं आता था इनके पास, 2-2 घंटे फोन पे बात होती रहती थी। मतलब इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो मेरा रिलेशन इनसे, सरदार राजेंद्र सिंह जी ने बड़ा योगदान दिया। राम जन्मभूमि का ये जो मुकदमा लड़ा गया उसमें बड़ा योगदान रहा उनका, बहुत समय दिया, तो लेकिन आमंत्रण नहीं मिला है। नहीं, ये तो जो यहाँ लोग आते थे विश्व हिंदू परिषद वाले, उनको देखना चाहिए। ये तो भाई सुध तो लेनी चाहिए उस परिवार की जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में भी इनका नाम है। ये बताते थे उनको, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जब वो आते थे ना विश्व हिंदू परिषद वाले, उनके वकील वगैरह, मतलब कई बार देखा मैंने, वो वकील बताते, मैंने कहाँ से आए, बोले वहां से आए। तो उन्हें गाइड करते थे, बताते थे कि इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा, बैठ करके इनको यहां से गाड़ी में बैठा करके ले जाते थे, लखनऊ जाते थे, ट्रेन से जाते थे, सारा सब कुछ, सारा खर्चा वो करते थे, सब कुछ वो करते थे, वही लेके जाते थे। तो आज उनकी उस परिवार की, उस पुण्य आत्मा के परिवार की सुध भी नहीं ली जा रही है। तो बहुत, मतलब आत्मा अंदर से बहुत दुखी है, बताऊं मैं आपको। मुझे इसलिए मुझ पर रुका नहीं गया, बताऊं मैं आपको। कहा कि इमारतें, बड़ी इमारतें, भव्य इमारतें, भव्य प्रसाद खड़े होते हैं, लेकिन जो ईंटें हैं उसकी नींव में दबी होती हैं, उनकी कहीं चर्चा नहीं होती, कहीं जिक्र नहीं होता है। देखिए, भव्य इमारत तभी बनती है जब ईंट मजबूत होती है। जब ईंट मजबूत होती है, तो जो मजबूत ईंट है उसे ही भूल रहे हो आप, तो वो ये ठीक नहीं है। मैं ये चाहूंगा आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे बात ये, और ऊपर तक भी 2-3 चैनलों से मेरी भी, अभी आज ही मैं एक तो जैन साहब के थ्रू, एक आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी के थ्रू, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक जी, उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। और यह है, बाकी आप हैं ही वो वॉइस ऑफ फरीदाबाद तो मंच है, और जहां कहीं नहीं सुना जा रहा हो, वो वॉइस ऑफ फरीदाबाद सुनाने का काम करता नहीं, ये फरीदाबाद की तो आवाज है। फरीदाबाद की तो थे राजेंद्र अंकल जी, जिनका
जिन्होंने यहीं के थे हमारे फरीदाबाद के, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। मतलब वो जो कोने में दिख रहे हैं ना, वो सारे वही हैं। दिखा दें, वो जो पीछे वो वही हैं, वो सारे वो जो डॉक्यूमेंट वही हैं। छत तक चिन गई हैं, वो जो दस्तावेज लग गए हैं छत तक, वो सारे दस्तावेज वही दस्तावेज हैं जो राम जन्मभूमि का जो विवाद था, उस विवाद में कोर्ट में काम आए, और इन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। जो हिस्टोरियन होता है या जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है या जो जर्नलिस्ट होता है, उसका धर्म क्या होता है? उसका धर्म होता है सच्चाई। ये है नहीं है? तो सच्चाई बोले और सच्चाई सामने, सबके सामने दिखाए, और सच्चाई सामने आनी चाहिए। खोद कर लाए। हाँ, खोद करके लाए, जैसे आप खोदते हो या जैसे राजेंद्र अंकल जी ने खोदा। जी। अब परिवार क्या चाहता है? परिवार चाहता है कि वहाँ वहां से निमंत्रण मिले, कोई और नहीं तो माता जी तो जाएं, जिनका उनके साथ पूरे इतने सालों तक रहा, और उन्होंने भी उनकी मदद करी। तो इस दौरान आपका भी जाना हुआ वहाँ अयोध्या या नहीं? को बोलते रह गए त्रिलोकीनाथ पांडे जी, पर मैं नहीं गई क्योंकि मेरे घर के काम ही होते थे, ये अपने करते थे, मैं घर की जिम्मेवारी करती थी, इसलिए उन्होंने बाहर संभाल रखा था, आपने घर संभाल रखा था। हाँ, बस क्योंकि उन्होंने बहुत बोला मेरे को, कहते आओ आप घुमाएंगे हमें, पर मैं नहीं गई। आपका नाम क्या है? रंजीत कौर। रंजीत कौर जी हमारे साथ हैं। और इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, अब मैं तो देख रहा हूँ कि शायद अब कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है इस लाइब्रेरी। नहीं, अब तो कोई नहीं करता, क्योंकि इनको पंजाबी नहीं आती, तो मैम नहीं करती। अब तो मैंने करी नहीं, शुरू से ही नहीं करी, क्योंकि इनका ध्यान इधर था तो मेरा घर में था। बस वो जानते थे सारे, जब आते थे लखनऊ से वकील वगैरह, त्रिलोकीनाथ पांडे जी, चंपत राय जी, वो भी आए हुए हमारे घर में, तो उनसे भी बात होती थी, चाय पानी देना सब करती थी मैं। बस। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।